This is an ABP Life podcast. भारत में लोकसभा चुनाव का सीजन चल रहा है और लगभग आधा चुनाव बीत चुका है। 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुका है और 5वें चरण के मतदान में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है। दिल्ली में भी मतदान होने वाला है। इस बीच दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास पर गईं और वहां से फोन करके दिल्ली पुलिस को बुलाया, कहा कि उनके साथ मारपीट हुई है। हालांकि इसके बाद से वो अनुपलब्ध हैं। बीच में संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की तस्दीक की और कहा कि केजरीवाल सख्त से सख्त सजा अपने पीए को देंगे। पीए विभव कुमार का नाम इस समय उछल रहा है कि उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी की। मैं हूं व्यालोक और इस मसले पर मैं बात करूंगा वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव के साथ। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। स्वाति मालीवाल ने परसों शिकायत की, उसके बाद से उनका ट्रेस नहीं मिल रहा है। कहाँ हैं और आम आदमी पार्टी इस पर कैसे रिएक्ट कर रही है? क्या चुनाव में इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को नहीं उठाना पड़ेगा? ट्रेस का सवाल तो देखिए पुलिस का सवाल है ना। ये तो पुलिस बेहतर बताएगी कि कहाँ है कहाँ नहीं है, या जो लोग दावा कर रहे हैं ट्रेस नहीं है उन्होंने हो सकता है खोजा हो। तो इस बारे में तो हम लोग क्या ही कह सकते हैं। और चुनाव की जहां तक बात है, देखिए चुनाव दूसरी चीज है। ये तो एक ऐसी किसी के घर की इंटरनल चीज है जिसको चुनाव में जबरदस्ती घसीटा जा रहा है ना जी। मतलब ये एक वाजिब बात है कि कोई किसी के घर गया और वहां पे उसके साथ क्या हुआ और फिर शिकायत हुई नहीं हुई, वो एक मुद्दा है, एक घटना है। लेकिन इसको चुनाव में ले आना भाजपा के द्वारा, जो भाजपा के महिला मोर्चा की सदस्य हैं, वो लोग न्याय वाय की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो उस तरह की मतलब पॉलिटिसाइज करना इसको और चुनावी मुद्दा बना देना, ये एक दूसरी बात है ना। तो लोग समझते हैं इस बात को कि ये चीजें किसी की पर्सनल भी हो सकती हैं, किसी के घर में घटित हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका चुनाव पे बहुत व्यापक असर पड़ना चाहिए फिलहाल। लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल मस्ट कम आउट क्लियर ऑन दिस इशू। उनको बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि उससे संदेश गलत जाता है। अब आज ये अखिलेश यादव के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया और उन्होंने माइक जो है अखिलेश यादव की तरफ बढ़ा दिया और उसके बाद उनका चेहरा देखने लायक था, बहुत तनाव में वो आ गए, है ना। तो आप पब्लिक डीलिंग में हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, और अगर आप सही हैं गलत हैं वो बात की बात है, लेकिन आपको सवाल पूछा जा रहा है तो आपको जवाब देना चाहिए। मतलब यही कह देते कपिल सिब्बल की तरह कि ये आम आदमी पार्टी का इंटरनल अफेयर है ना। कपिल सिब्बल ने कहा ये आज कि आम आदमी पार्टी का इंटरनल अफेयर है, तो ये आप कह सकते थे कि भाई हमारी पार्टी का इंटरनल अफेयर है और मेरे घर की चार दीवारी के भीतर जो भी कुछ हुआ हो इससे किसी और का कोई लेना देना नहीं, ये बोल सकते थे। ठीक है, बाद में पुलिस जो करती सो करती, कंप्लेंट होता नहीं होता वो सब बात की बातें हैं। तो इसमें गड़बड़ी सिर्फ ये हुई है कि एक तो भाजपा ने पॉलिटिसाइज किया इसको और चुनावी मुद्दा बनाने में लगी है, और दूसरा अरविंद केजरीवाल इससे कट रहे हैं, भाग रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। अभी तक चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा मुझे नहीं लगता है कि ये कोई सवाल बनता है, क्योंकि डेवलपिंग चीजें हैं और मतलब प्रेस वाली बात भी हो रही है, कहाँ है कहाँ नहीं है, और कुछ इस लहजे में की जा रही है जैसे कि उनको गायब करवा दिया गया हो, कोई माफिया काम कर रहा हो। तो कुल मिला के लोग दरअसल मौज ले रहे हैं, इस पर कुछ बहुत गंभीर बात हो नहीं रही। जी, आपने गंभीर बात होने की जो बात कही वह एक, इसके 2 आयाम हैं। एक तो यह चुनावी मुद्दा बने या न बने, लेकिन एक मुद्दा तो है, और चूंकि इससे संबंधित सारे लोग राजनीतिक हैं और राजनीति में जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये पर्सनल की विभाजक रेखा जो है वह मिटा दी गई है। पर्सनल ही पॉलिटिकल हो गया है, पॉलिटिकल ही पर्सनल है। दिल्ली में भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है। भाजपा बड़े जोर शोर से उठा रही है, क्योंकि
उसको एक मुद्दा मिला है। अब देखने की बात यह है कि अमित शाह ने, गृह मंत्री ने भी अपने इंटरव्यू में यह कह दिया है कि केजरीवाल तो फिलहाल किसी नए झमेले में फंसे हुए हैं। अब गृह मंत्री जैसे पद पर का व्यक्ति अगर यह छोटी सी बात भी कह देता है कि किसी नए झमेले में, तो उसके मायने बहुत सारे निकाले जाते हैं, और तभी हम लोग भी बात कर रहे हैं। भाजपा किस तरह फायदा लेना चाहेगी, कितना और एस्केलेट करेगी इस पूरे मसले को, और दिल्ली में वोटिंग के दिन तक इसको कैसे जगाए रखेगी। आपने कहा कि केजरीवाल को ही मस्ट कम आउट ऑन दिस। हाँ। तो बीजेपी के नजरिए से आप इस मसले को कैसे देख रहे हैं, कब तक, कहां तक वो जाएंगे? देखिए, ऐसा है ना कि ये ही अकेला ऐसा मसला नहीं है जिसपे दोनों पार्टियां एक दूसरे की अपोजिट दिख रही हैं। पिछले 10 सालों में ऐसे कई मुद्दे आए हैं जिन मुद्दों पर हमें लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऑल आउट केजरीवाल के खिलाफ है और केजरीवाल ऑल आउट भाजपा के खिलाफ। ठीक है, पहली बात तो ये। तो मेरी जो समझदारी है वो आज से नहीं है, करीब 13-14 साल से है, 2010 से 11 से। और केजरीवाल को और स्वाति मालीवाल को लंबे समय से हम लोग जानते रहे हैं, पत्रकार होने के नाते भी और पड़ोसी होने के नाते भी। तो एक बात जो हमें समझ में आती है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स के साथ नाभिनालबद्ध है, जुड़ी हुई है, और विरोधी नहीं है, अपोजिट नहीं है। ठीक है, इस चुनाव में, जब चुनाव के बीच जब केजरीवाल बाहर आए जेल से, तो उस समय भी ऐसी ही एक बातचीत में मैंने ये कहा था कि केजरीवाल को लाना भाजपा के लिए जरूरी था ताकि कांग्रेस का जो भी प्रभाव है चुनाव पर उसको डिमिनिश किया जा सके, और केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के 2 पोल्स या केजरीवाल और मोदी के 2 पोल्स दिखाकर कांग्रेस को परसेप्शन में डाउन किया जा सके, है ना। और ये हमेशा से होता रहा है। इसके तथ्य हैं कि जहां जहां कांग्रेस रही है मजबूत, वहां वहां केजरीवाल चुनाव लड़ने गए हैं। ठीक है, लेकिन जहां जहां भाजपा मजबूत रही है वहां आम आदमी पार्टी ने कभी प्रत्याशी नहीं खड़े किए हैं। गुजरात से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, राजस्थान से लेके आप तमाम राज्यों में देखिए, गोवा तक, पंजाब तक, हरियाणा तक, कांग्रेस की अच्छी उपस्थिति वाले राज्यों में आम आदमी पार्टी ने चुनावी दांव खेला है और कांग्रेस को खत्म किया है। ठीक है, कांग्रेस को कमजोर किया है। मैं नहीं कह रहा कि ये कोई पीछे से दिया गया डिक्टेट है, लेकिन होता है फॉलो द मनी, मतलब जहां पे फायदा हो रहा है उसको तो देखिए। तो कांग्रेस मुक्त नारे, कांग्रेस मुक्त भारत के जो भाजपा के नारे में केजरीवाल की राजनीतिक पहल, चुनावी पहल जो मदद करती रही है, ये हम सबके सामने है। और हमने ये भी देखा बहुत हाल में कि इंडिया अलायंस बनने के बाद दिल्ली में जो रैली हुई इंडिया अलायंस की रामलीला मैदान में, वो रैली कहने के लिए कथित तौर पर इंडिया अलायंस की रैली थी, लेकिन वहां पर केजरीवाल को छुड़ाने का नारा था, और वहां के जो बैनर और होर्डिंग थे उनके केंद्र में केजरीवाल का चेहरा था। जी, और हटाना भी पड़ा था बाद में। जी, हाँ। तो अच्छा, पूरा रामलीला मैदान पीला पीला था, केजरीवाल के बैनर और झंडों से पटा था, वहां पे इंडिया अलायंस का लग ही नहीं रहा था। वो तो केजरीवाल को रिहा करने की बात थी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि न सिर्फ भाजपा की तरफ से केजरीवाल को खड़ा किया जाता है हर बार, बल्कि केजरीवाल खुद भी एक गठबंधन में रहते हुए अपने को कांग्रेस से या दूसरे घटकों से ज्यादा सुप्रीम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये इस पूरी पॉलिटिक्स के दायरे के भीतर आप अगर स्वाति मालीवाल का केस देखें तो वो एक और छोटी सी कड़ी केवल है कि कैसे हेडलाइन मैनेजमेंट से लेके परसेप्शन मैनेजमेंट तक भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी का मुद्दा चढ़ा रहे दिन भर,
स्वाति मालीवाल के बहाने और कांग्रेस परसेप्शन में डाउन हो जाए। तो जैसे ही कांग्रेस परसेप्शन में डाउन होगी तो 25 तारीख का चुनाव जो दिल्ली में है वो भाजपा बनाम आपका हो जाएगा, और भाजपा बनाम आपका चुनाव जैसे ही होगा वैसे ही जिन सीटों पर कांग्रेस को जो सीटें मिली हैं वहां पे सीधे सीधे भाजपा की लीड हो जाएगी, भाजपा जीत जाएगी। ठीक है ना? ये 25 तक बिल्ड करने की कोशिश है जी। अभी की स्थिति में नहीं कह सकता कि चुनाव में फर्क पड़ रहा है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर, मैं कह रहा हूं दोनों मिलकर, मतलब केजरीवाल चुप रह गए, कुछ ना बोले, और भाजपा लगातार हल्ला करती रही, तो इसका नतीजा ये होगा कि कांग्रेस की अगर एक सीट पर भी बढ़त कहीं दिख रही होगी या मजबूत स्थिति होगी तो वहां पे कांग्रेस हार जाएगी और दिल्ली की सीटें आम आदमी पार्टी और भाजपा में बढ़ जाएंगी। या हो सकता है कि आम आदमी पार्टी एक भी न जीत पाए, साथ की साथ भाजपा के पास रह जाए। ठीक है? तो मतलब ये ऐसी स्थिति बनती दिख सकती है 25 तक जी। लेकिन ये तभी होगा, इसकी शर्त ये है कि तब तक स्वाति मालीवाल अनुपलब्ध रहें, अनट्रेसेबल रहें। ठीक है? और यह मुद्दा गर्म रहे। जी। तो स्वाति मालीवाल का अनट्रेसेबल रहना, मतलब ये हम नहीं जानते कि वो खुद अनट्रेसेबल है कि कहीं और से अनट्रेसेबल किया गया है, लेकिन उनका अनट्रेसेबल रहना ही इस मुद्दे को खड़ा कर पाएगा। ठीक है? और केजरीवाल चुप रहेंगे, अगर वो वापस आ गई तो केजरीवाल को बोलने का मौका मिल जाएगा। ठीक है? तो ये बड़ी अजीब किस्म की नाटकीय राजनीति है, दो पार्टियों की राजनीति जो कि बिल्कुल नाटकीयता के साथ किसी एक छोटी सी बात का इस्तेमाल करती है। तो ये प्रहसन है एक तरह से, और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से हमसे बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.